इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे UPI से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक गांव का नाम था बेतालपुर, जहां 4 मूर्ख आदमी रहते थे। ये चारों आदमी अपने अपने तरीकों से मूर्ख थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मूर्खता के अपने अपने रंग होते हैं। गांव के लोग इन पर अक्सर हंसा करते थे, लेकिन इन मूर्खों की अपनी अलग ही दुनिया थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इन चारों की मूर्खता को एक साथ लाने वाला था। पहला मूर्ख रामू एक साधारण सा किसान था जो हमेशा अपने खेतों में काम किया करता था, लेकिन उसे खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो रोज बीज बोता, लेकिन जब फसल उगती तो वो ये सोचता कि क्या ये फसल मुझे सोने के गहने देगी। हर बार उसकी फसल बेकार हो जाती और वो समझता कि इसमें कुछ तो जादू है। हमारी इस कहानी का दूसरा मूर्ख है श्यामू। गांव में सबसे बड़ा सपना देखने वाला व्यक्ति था श्यामू। वो हमेशा नई नई योजनाएं बनाता, लेकिन कभी किसी को नहीं बताता था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी जो एक बार भी चालू नहीं हुई थी। वो सोचता था कि गाड़ी को चलाने से पहले उसे एक बड़ा शहर दिखाना पड़ेगा। तीसरे मूर्ख की ओर चलते हैं, जिसका नाम है माखन। माखन गांव का सबसे आलसी आदमी था। उसका मुख्य काम सोना था। जी हाँ, सोना नहीं, सोना। उसे हर रोज एक नया बहाना चाहिए था ताकि वो काम से बच सके। कभी कभी वो कहता, आज बहुत गर्मी है, आज बाहर नहीं निकलूंगा। और कभी कहता, आज बहुत बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं बाढ़ में डूब गया तो। वो बस अपनी झोपड़ी में बैठकर ये सोचता रहता कि वो कैसे बिना काम किए पैसे कमा सकता है। हमारे चौथे मूर्ख से मिलिए, जिसका नाम है गोपाल। गोपाल गांव का सबसे शातिर आदमी था। वो दूसरों को मूर्ख बनाने में दिलचस्पी रखता था। गोपाल हमेशा कोई ना कोई चाल चलता रहता। अगर जब भी गांव में कोई नया व्यक्ति आता तो वो उसके साथ कोई मजेदार कहानी बनाकर उसे बेवकूफ बना देता था। गोपाल को लगता था कि वो सबसे बुद्धिमान है, जबकि उसकी चालाकियां उसे और मूर्ख बनाती थीं। एक बार गांव में एक मेला लगा। चारों मूर्ख एक ही समय पर मेले में पहुंच गए। रामू फसल की तलाश में आया था। श्यामू अपनी गाड़ी का सपना देखने आया था। माखन सोने के बहाने आया और गोपाल किसी को बेवकूफ बनाने के मकसद से मेले में आया था। वो चारों एक साथ एक जगह पर मिलते हैं। रामू कहता है, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारी फसलें सोने की हो जाती तो हम सब अमीर हो जाते। श्यामू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सही कहा रामू भाई, और अगर मेरी गाड़ी चलने लगती तो हम सब दूर दूर तक सफर कर पाते। माखन बोला, हाँ अगर मैं सोने की तकनीक खोज लूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपाल मुस्कुराया और कहने लगा,
अरे तुम सब बेवकूफ हो क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ खास होता तो मुझे बता दो, मैं तुम सबको बेवकूफ बना दूंगा। चारों ने एक दूसरे की मूर्खता को समझा और हंसने लगे। वे ये नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ मजेदार होने वाला है। मेला बहुत बड़ा था। वहां तमाम झूले, खाने पीने की दुकानें और तमाम तरह की चीजें थीं। चारों मूर्खों ने यह तय किया कि वे एक नई योजना बनाएंगे ताकि वे सभी अमीर बन सकें। रामू ने कहा, हम सबको मिलकर एक जादुई पेड़ की तलाश करनी चाहिए। जो भी उस पेड़ पर चढ़ेगा उसे सोने के फल मिलेंगे। रामू बोला, लेकिन हमें पता करना होगा कि जादुई पेड़ है कहाँ। माखन ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ आराम करना है। गोपाल ने एक चाल चली। अगर तुम सब मुझे भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें जादुई पेड़ के बारे में बताऊंगा। चारों ने गोपाल पर विश्वास किया और उसके साथ आगे बढ़े। गोपाल ने सोचा कि वो इन्हें मजेदार कहानी सुनाएगा ताकि वे सब इस पर विश्वास कर सकें। इस तरह उन चार मूर्खों में एक मूर्ख गोपाल ऐसा निकला जिसने उन तीनों को सच में मूर्ख बना दिया।